आप सभी को प्रणाम। मैं जया भारत। आज मैं रात में किताब पढ़ रही थी। महाभारत की भी किताब रखी थी और रामचरितमानस की भी पुस्तक मैं अपने पास रखी थी और पढ़ रही थी। तो मैंने उसमें पढ़ा, एक जगह मतलब महाभारत का गुटका था, तो उसी गुटका में मैंने देखा कि महाभारत का मेन कारण क्या था। महाभारत आखिर में इतनी बड़ी महाभारत युद्ध हुआ क्यों? तो उसमें मैंने पाया कि महाभारत युद्ध टल भी सकता था, क्योंकि भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी ने उसका युक्ति निकाल लिया था और पांचों पांडव जो थे जो भी कहीं न कहीं समझौता अपने भाइयों से कर भी लिए थे। लेकिन आखिर में इतना बड़ा महाभारत, कई अछौड़ी सेना, खून की नदियां बह गई। आपसे कुरुक्षेत्र का मैदान समुंदर से भी ज्यादा गहरा और समुंदर से भी ज्यादा उफान मारने वाला, रक्त रंजित हो गया। जितने समुंदर में पानी नहीं है उससे ज्यादा कुरुक्षेत्र के मैदान में इंसान के खून से वो कुरुक्षेत्र भर गया। इसका कारण क्या है मैं जानना चाह रही थी। तो उसमें एक किरदार, एक लोगों ने बताया, एक गुटकेकार ने, एक टीकाकार ने उसमें लिखा है कि इसमें सबसे मेन कारण द्रौपदी ने जो व्यंग किया था। द्रौपदी ने व्यंग क्या किया था? द्रौपदी जी ने यही व्यंग किया था। कहानी तो बहुत बड़ी है, हाले मैं उस कहानी को बाद में बता दूंगी। लेकिन द्रौपदी ने एक बार ताना मार दिया था, व्यंग कर दिया था कि दुर्योधन को कि लगता है अंधे को अंधे ही होते हैं। और इस बात को दुर्योधन जी को बहुत ही खल गया, क्योंकि वास्तव में अगर किसी को गलत बोलो, लोग कहते हैं गांव में बोली बोल रहे हैं, ताना मार रहे हैं, तो अगर ताना सही हो तो और लगता है। तो दुर्योधन के पिताजी धृतराष्ट्र महाराज जी वास्तव में अंधे थे और उनको बहुत खल गया कि हमारी भाभी और हमारे बड़े भाई की, हमारे बड़े पापा की बहू है और हमको कह रही है मैं दुर्योधन जो 64 कोस में छत्र बिताना, मेरे सामने कोई दुनिया की ताकत टिकती नहीं है, और मुझको कह रही है कि अंधे को अंधे होता है। दुर्योधन अपने आप को विद्वान भी समझता था, बलवान भी समझता था, सुंदर भी समझता था, धनवान भी समझता था और बुड़क भी समझता था, क्योंकि जिसके अंदर ये सब नहीं होता है, अहंकारी अक्सर अपने आप को ये समझा करते हैं। अहंकारी था तो अपने आप को सुंदर बहुत समझता था, विद्वान बहुत समझता था, धनवान बहुत समझता था, महान बहुत त्रिलोक विजेता समझता था, और उसको बहुत बुरा लगा। तो जब बहुत बुरा लगा तो उसने प्रतिज्ञा के दिया कि अंधे के अंधे होते हैं, इसको मैं मौका पड़ने पर मैं बता दूंगा। और आपने देखा इसके लिए बहुत बड़ी धूत चाल चली गई और उसमें जुआ खेलने का प्लान हुआ। उसके मामा जी शकुनी थे और शकुनी मामा ने, हर घर में आज शकुनी है, शकुनी मामा ने चाल चला और जुए का खेल हुआ, जिसमें द्रौपदी को दांव पर लगाया गया। द्रौपदी का बदला लिया गया और द्रौपदी के चीरहरण हुआ। तो इसी कारण महाभारत हुआ। इसका मतलब सब लोगों, शास्त्रकारों ने, टीकाकारों ने कहा कि महाभारत होने का कारण, सब कारण हटा करके लोग यही कहते हैं द्रौपदी ने जो वचन कहा, द्रौपदी ने जो वचन कहा, अर्थात महाभारत करने का कारण नारी को ठहराया गया कि इसके जिम्मेदार नारी है। भाई भाई के झगड़े को नहीं दर्शाया गया, पुरुषों को नहीं दर्शाया गया, अहंकारी को नहीं दर्शाया गया। समझौता हो जाता, भगवान कृष्ण जी थे, वह समझौता नहीं हो पाया, उस कमी को नहीं दर्शाया गया। दुर्योधन के अहंकार को नहीं दर्शाया गया, धृतराष्ट्र के ने अपने बच्चों को समझाया नहीं, इसको नहीं दर्शाया गया। दर्शाया क्या गया? दर्शाया यह गया कि द्रौपदी ने इस बात को ना बोला होता, द्रौपदी ने इस बात को ना बोला होता तो महाभारत नहीं होता। ये सदियों से लोग औरतों पर इल्जाम लगाते आ रहे हैं, चलो हम मानते हैं। ये सब बातें नहीं कहा गया कि 100 पुत्र थे, वो ज्यादा बलवान थे, 5 थे, शायद इस कारण महाभारत हो गया, क्योंकि ये कम थे, लड़ नहीं पाते थे, इसलिए हो गया। इस बात को नहीं लोगों ने दर्शाया। शायद इस बात को नहीं, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य जैसे लोग समझौता नहीं कर पाए, इन लोगों को ज्ञान और शिक्षा नहीं दे पाए, इस बात को नहीं दर्शाया गया। दर्शाया सिर्फ ये गया कि द्रौपदी ने जो वचन कहा, द्रौपदी ने जो वचन कहा, बार बार यही कहा गया कि द्रौपदी ने जो वचन कहा। तो चलो
द्रौपदी ने वचन कहा तो द्रौपदी नारी थी और नारी पर सदियों से लोग इल्जाम लगाते आ रहे हैं। कहते हैं अपने कर ले 10 विवाह होता फिर भी व्यभिचार नहीं, और नारियां स्वधर्म से गिर जाएं तो जीने का ये अधिकार नहीं। और द्रौपदी ने तो गलती किया तो ऐसा उसको भोगना पड़ा, बीच मंच में, बीच सभा में, बीच समाज के सामने, जहां बड़े बड़े देश के धनुषधारी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े गुरुवान, बड़े बड़े वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता, धनुषधारी तमाम लोग बैठे हुए थे। उनके सामने द्रौपदी का चीर हरण हो गया, द्रौपदी को नंगा किया गया, कोई सर उठा के नहीं बोला। और द्रौपदी का गुनाह क्या था? द्रौपदी को लोगों ने जुआ में द्रौपदी को, एक नारी को एक वस्तु समझते हुए जुआ में दांव पर लगा दिया गया। इस बात को नहीं बताया गया कि जुआ में हार गए थे और जब द्रौपदी दांव पर लग गई उसको भी हार गए, तब जाकर के ये महाभारत। इस बात को लोग नहीं कहते, सिर्फ यही कहते हैं कि द्रौपदी ने जो वचन कह दिया, मतलब एक औरत को बोलने का इतना बड़ा अधिकार नहीं है, और अगर उसने बोल दिया तो उसके कारण महाभारत हो गया। मैं देश की माताओं बहनों से कहती हूँ कि आप लोग संभाल के बोलो और अच्छा से बोलो। हले औरतें कभी गलत नहीं बोला करती हैं, कभी मौका ऐसा आ ही जाया करता है, लेकिन फिर भी मैं सभी देश की माताओं बहनों से कहूँगी कि आप लोग अपनी जबान पर कंट्रोल करो। अरे आप तो काली हो, दुर्गा हो, सरस्वती हो, लेकिन आपकी अहमियत को ये समाज के लोग तब तक नहीं समझते हैं जब तक जिल्लत की डगर पे आकर खड़े नहीं हो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, द्रौपदी ने बोल दिया तो द्रौपदी का गुनाह था, द्रौपदी को बीच समाज में नंगा किया गया। लेकिन मैं रामायण के एक किरदार के बारे में पूछना चाहती हूँ, जिसने कौन सा ऐसा गुनाह किया था जिसको सबसे बड़ा दुख भोगना पड़ा था। मान लिया गया सीता जी ने हट किया, सोने का मुझे हिरण चाहिए, तो भाई सोने का हिरण तो होता नहीं है, लालच किया तो उसका फल भोगना पड़ा। मान ला कैकेयी जी ने भेदभाव करते हुए अपने बेटे के लिए राजगद्दी मांगा, इसका उनको भोगने पड़ा, इसको मान लो। लेकिन एक ऐसा किरदार रामायण में है जिसने कोई गलती नहीं किया था और पूरे जिंदगी भर उसको भोगना पड़ा था, वो भी नारी थी। मैं बताऊं, वो भगवान रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी उर्मिला। उर्मिला ने कौन सा गुनाह किया था? मैं पूछना चाहती हूं आप लोगों से, इस देश के उन धर्म के ठेकेदारों से, कि आप नारियों पर तमाम आरोप लगाते हो, लेकिन द्रौपदी ने तो गलती किया तो उसका चीर हरण हुआ। सीता जी ने सोने का हिरण मांगा तो उनका हरण हुआ। कैकेयी ने भेदभाव किया, पुत्र के लिए राजगद्दी मांगा तो उस विधवा बनी। लेकिन उर्मिला ने क्या मांगा था? उर्मिला ने तो बिल्कुल नहीं कुछ मांगा था। उर्मिला ने कहा भी नहीं था राम जी को वनवास हो, उर्मिला ने अपने पति को रोका भी नहीं था। लेकिन उस उर्मिला को जितना इतिहास के पन्ने में आप उलट कर देखेंगे, रामायण के पन्नों को उलट कर देखेंगे, 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी के वियोग में एक नई नवेली बेटी जब अपने ससुराल आती है और ससुराल तमाम अरमान लेकर सजा कर आती है, राजा की पुत्री थी मैया सीता जी के साथ, उनका भी शादी लक्ष्मण जी के साथ हो गया था उर्मिला जी को। और जब वहां पर आती हैं, अयोध्या में आती हैं, वनवास हो जाता है और एक पैर बाहर और एक पैर अंदर था। लक्ष्मण जी ने कहा ठहर जाओ उर्मिले, और लक्ष्मण जी की बात मान करके उर्मिला 14 वर्ष तक दिया लेकर के खड़ी रह गई लक्ष्मण जी के याद में। और रामायण सच ही है, जब लक्ष्मण जी 14 वर्ष के बाद वापस आते हैं तो वापस पहले क्या करते हैं? पहले मैया कौशल्या जी से मिलते हैं, फिर मैया कैकेयी जी से मिलते हैं, फिर उसके बाद गुरुजनों से मिलते हैं, सारी प्रजा से मिलते हैं। और सारे रामायण साक्षी है, सबसे मिलने के बाद लगभग 1 साल बीत जाने के बाद जब भगवान रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो जाता है, उसके बाद उर्मिला से मिलने जाते हैं। क्या गलती था उर्मिला का? क्या गलती किया था?
वो तो वनवास की हिस्सा भी नहीं थी, उसने वनवास भी नहीं राम जी के लिए मांगा था, उसने अपने लिए कोई वस्त्र भी नहीं मांगा था, उसने अपने लिए कोई बंटवारा भी नहीं मांगा था। तब देश के लोगों, तब देश के साहित्यकारों, आप लोग कहाँ गए? तब क्यों नहीं लिखा? और कौन कहता है तुम दारा हो? अरे कौन कहता है उर्मिला तुम दारा हो? तुम तो अयोध्या के, उस समय की बात मैं कर रही हूँ, इस समय की नहीं, तुम तो अयोध्या के मर जंगल में, अरे सुरसर की पावन धारा हो। कौन कहता है उर्मिला तुम दारा हो? तुम तो भारत के मर जंगल में, तुम तो साहित्यकारों के मर कलमों में सुरसर की पावन धारा हो। कौन तुमको दारा कहता है? तुम तो उन साहित्यकारों के कलमों में नहीं शाही बन पाई, उन्होंने नहीं। तो मैं कहना चाहती हूँ, कौन कहता है तुम दारा हो? तुम तो साहित्यकारों के मर कलमों में सुरसर की पावन धारा हो। तुमने उर्मिला के बारे में क्यों नहीं लिखा? उर्मिला का बहुत कम ही इतिहास मिलता है, उर्मिला के बारे में बहुत कम लोग कहते हैं। अगर बार बार लोग कहते हैं कि कैकेयी ने वनवास दिया, सीता मैया ने सोने का हिरण मांगा, और द्रौपदी ने, अरे क्यों नहीं कहा कि उर्मिला ने कुछ नहीं मांगा था? फिर भी जो दर्द उर्मिला को सहना पड़ा, इतिहास के पन्ने में बिना गुनाह किए एक औरत को इतना दर्द सहना पड़ता है, और फिर भी वो सह जाती है, फिर भी वो सर झुका के रह जाती है, फिर भी उसने वचन को उल्लंघन नहीं किया और सवाल नहीं किया, आप मेरे पति हो, मैं आपके साथ चलूंगी क्योंकि मुझे ब्याह करके लाए हो। उसने एक भी बात नहीं किया, और अपने पति को अपने बड़े भाई के साथ सहर्ष भेज देती है, और 14 वर्ष तक इंतजार करने का काम करती है, एक पत्नी के लिए, एक बेटी के लिए, इससे बढ़कर के। और इतिहासकारों ने, देश के लोगों ने, आपने ये क्यों नहीं किया? नारियों पर आप बहुत आक्षेप लगाते हो, कम से कम नारियों पर आक्षेप लगाने के पहले एक बार उर्मिला का भी चरित्र देख लिया करो। हले नारियों पर कोई अच्छे, जितना भी ये काम की है, चाहे सीता मैया हो, चाहे द्रौपदी हो, समय के अनुसार इन लोगों ने बोला है। अगर आपसे बता दें, अगर कुछ उन लोगों से गलती भी हुआ है तो संसार में कोई आता है तो हो जाया करता। पुरुषों में क्या कम कमी है? क्या पुरुष हो चाहे नारी हो, सब में कमी हुआ करती है, लेकिन सबकी कमी लोग नहीं, नारियों की हर बात को लोग उठा करके पटक दिया करते हैं। समाज के सर पर औरतें क्या नहीं कर देती, औरत लड़ाई करा देती हैं। लेकिन आप लोग देखें, एक उर्मिला के इतिहास को आप लोगों ने नहीं, इस देश की बेटियों से, इस देश के जनजन से, समाज के लोगों से उर्मिला के चरित्र को बताइए। और अगर जिस दिन आप लोग, हर बेटियां उर्मिला बन जाएंगी, हमको लगता हर घर स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन मैं देश के लोगों से कहना चाहती हूँ, आप लक्ष्मण मत बन जाना। अगर हम उर्मिला बनेंगे तो हमारा लक्ष्मण वैसा नहीं, हमें लक्ष्मण ऐसा बनना चाहिए जो मेरे भी आदेशों को माने और सामंजस्य बनाए। हालांकि मैं लक्ष्मण जी के किरदार में कोई विक्षेप नहीं लगाना चाहती, उस समय के अनुसार था, लेकिन फिर भी अगर नारियों का असली चरित्र को देखना हो तो उर्मिला के भी चरित्र को समाज को बता दिया करो कि नारियां ही सब कुछ करती हैं, सारे गलत की अगर जड़ नारियां हैं तो एक बार उर्मिला के चरित्र को समाज को दिखा दो कि जो नारी कुछ भी गलती नहीं करी, देने वाले समाज के लोगों ने उसको भी बहुत दंड दिया। तो नारियों को तो सदियों से दंड दिया जाता है, कभी उसको वचन बोलने के नाम पर, और कभी सोने का हिरण मांगने के नाम पर, कभी सती प्रथा में, कभी दहेज प्रथा में, कभी ये लज्जाशील के प्रथा में, हर प्रथा में नारियां को ही दर्द सहना पड़ता है। क्यों आखिर में? और इस पर आक्षेप क्यों लगता है? अगर आक्षेप लगता है तो इतिहास के पन्ने को उलट कर देखो कि कितनी ऐसी नारियां मिलेंगी जिसने कोई भी गलती नहीं किया, फिर भी समाज की दंश को, समाज की प्रताड़ना को झेलना पड़ा। आप देखें, आपके सामने उर्मिला नाम की पात्र, उर्मिला, महासती उर्मिला, आप लोग जो लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी थी, रामायण में साक्षी है। आप लोग पढ़िएगा, मैं अगले एपिसोड में सारी कहानी और विस्तार से बताऊंगी। आप लोग इस हमारी वीडियो को देखें और अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सबको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये समाज और राष्ट्र के लिए बहुत अच्छी सीख है। हमारे बेटियों को द्रौपदी ही नहीं बल्कि उर्मिला की से भी सीख लेना चाहिए। द्रौपदी और सीता के तरह अगर उन लोगों ने कुछ मांग किया था, कुछ कहा था, तो मैं मानती हूँ उन लोगों की कुछ गलती हो गई थी, लेकिन उर्मिला का कोई गलती नहीं था। आप लोग वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें और नारी समाज का सम्मान करें। मैं जया भारत आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, पुनः प्रणाम करती हूँ। आप सभी को
बहुत बहुत बधाई। मेरे वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब करिए और मेरे मुहिम में जुड़िए। हम भारतीय क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। बहुत ही अद्भुत रचना मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत की हूँ। बहुत ही अद्भुत गहरमयी बात है। आप सोचें और विचार करें, चिंतन और मनन करें। आप सभी को पुनः प्रणाम।